इस दुनिया में चोर क्या क्या नहीं करते, लेकिन लगता है कि दिल्ली के चोर सबसे हटकर ये न सिर्फ चोरी करते हैं बल्कि जहां चोरी के लिए जाते हैं उसी घर में चाय पार्टी भी करते हैं। मामला पश्चिमी दिल्ली के करमपुरा इलाके का है, जहां चोरों के एक गैंग ने खाली मकान में धावा बोला और लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी उड़ा ली। लेकिन इत्तेफाक से उनकी हर करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। की मैंने चली गई, 40 लाख रुपए कैश था और जितनी ज्वेलरी सारी चली गई मेरी मतलब की। सर सब मेरी 22 साल की मेहनत थी उसमें। पुलिस सब कुछ कर सकती है पर मेरा कुछ नहीं कर रही। खाली पड़ा मकान और मकान के बाहर ये हलचल। कभी कार में, कभी स्कूटी में और कभी पैदल। और फिर जब इस बात का इत्मीनान की लाइन क्लियर है तो फिर सीधे घर के बाहर लगी ग्रिल फांदकर अंदर आने की ये तस्वीरें। अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि माजरा क्या है। अब आगे की तस्वीरें दिखाते हैं जो और भी चौंकाने वाली हैं। ये देखिए कैसे ग्रिल फांद कर अंदर आने के बाद इन चोरों को जब एहसास होता है कि वो सीसीटीवी कैमरे की जद में आ चुके हैं तो फौरन कोने में दुबक कर अपने चेहरे पर रुमाल बांधने लगते हैं। और तो और अंदर आने के बाद भी उन्हें पकड़े जाने का डर तो सता ही रहा है। लिहाजा अब गेट के अंदर से ही छुपकर ये देखिए कैसे चोर बाहर झांक रहा है। लेकिन इसके फौरन बाद असली खेल शुरू होता है। थोड़ी ही देर में खिड़की की ग्रिल के कटे हुए टुकड़े को चोर बड़ी खामोशी से दीवार के साथ रखते नजर आते हैं। जाहिर है अब चोरों के घर के अंदर जाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। अब मकान के अंदर की तस्वीरें देखिए। घर के अंदर ये बिखरे पड़े सामान, जेवरों के खाली डब्बे, किचन में पड़े ये बर्तन दरअसल इन्हीं चोरों की निशानी है। ये वाकया पश्चिमी दिल्ली के करमपुरा इलाके का है, जहां एक कारोबारी का परिवार राखी के रोज अपने घर में ताला लगाकर किसी रिश्तेदार के यहां गया था। लेकिन चोरों ने दिन दहाड़े घर पर धावा बोलकर 40 लाख रुपए कैश और इससे भी ज्यादा कीमत की गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। और तो और ये चोर इतने इत्मीनान में थे कि उन्होंने बाकायदा घर के किचन में जाकर चाय बनाई और उसका भी लुत्फ उठाया और माल समेटकर पिछले दरवाजे से आराम से निकल गए। बाद में जब घर के लोग वापस लौटे तो घर की हालत देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। क्या क्या सामान गया? सर सामान तो काफी गया हमारे, मतलब 40 लाख 22 साल की मेहनत चली। 22 साल की मेहनत चली गई, 40 लाख रुपए कैश था और जितनी ज्वेलरी सारी चली गई मेरी मतलब की। सर सब मेरी 22 साल की मेहनत थी उसमें। मैं कुछ नहीं कह सकती कि मेरे कितना सामान था। अब मेरे को मेरा इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा चीज चाहिए, मुझे मेरा सामान चाहिए। पुलिस सब कुछ कर सकती है पर मेरा कुछ नहीं कर रही। अब दिन दहाड़े चोरी की ये तस्वीरें जहां इस इलाके में कानून व्यवस्था की हकीकत बयान करती हैं, वहीं ये तस्वीरें ये भी दिखाती हैं कि ये चोर कितने बेखौफ हैं, जो बाकायदा कार लेकर आते हैं, रेकी करते हैं और आराम से पूरा घर ही साफ कर चले जाते हैं। वैसे आप लोगों को बता दें कि ये इस इलाके की कोई पहली और इकलौती वारदात नहीं है, बल्कि लोगों का कहना है कि यहाँ अक्सर ऐसी चोरियां होती रहती हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। कि इतने ही ज़्यादा हम लोग अपने घरों को सेफ्टी पर्पस से करके सेंट्रल लॉकिंग करके जा रहे हैं और जो भी चोर आए हैं उन्होंने ग्रिल निकाल के वो चोरी की है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। इससे पहले भी हमारे एरिया में बहुत बड़ी चोरी हुई थी 50 लाख की। उसके बाद ये हादसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मनोरंजन कुमार, दिल्ली आज तक। ये कहानी तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। दिल्ली के एक मकान में न कभी ताला टूटा, न ही कोई सेंधमारी हुई, लेकिन लगातार रुपए चोरी होते रहे। हार कर मकान मालिक ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया। फिर इसके बाद इस सीसीटीवी में जो तस्वीरें कैद हुई उसे जिसने भी देखा वो चौंक गया। 50,000 रुपए एक बारी में उसने चुराए थे। सीसीटीवी की ये तस्वीरें देखिए, जो सबसे ज्यादा चुराए हैं। कैमरे में कैद इस महिला की ये हरकतें देखिए।
कभी वो अलमारी खोलती है, कभी चाबी निकालती है, कभी नोट गिनती है और कभी बड़े आराम से नोट लेकर कैमरे की जद से बाहर चली जाती है। मोटे तौर पर तो उसकी ये हरकतें देखकर किसी को भी ये लग सकता है कि ये शायद इसी का घर है और ये बड़े आराम से अपनी ही अलमारी से कुछ रुपए निकाल रही है। लेकिन हकीकत ऐसा है नहीं। ये दरअसल एक घर में चोरी की वो वारदात है जिसे कोई और नहीं बल्कि उसी घर की नौकरानी अंजाम दे रही है। घर के लोग कहीं बाहर गए हैं, नौकरानी पर भरोसा करते हैं और देखिए वो इस भरोसे का कैसा सिला दे रही है। मामला दिल्ली के वसंत कुंज इलाके का है। यहाँ रहने वाले सतीश सेहरावत के मकान में पिछले काफी दिनों से लगातार चोरियां हो रही थी। घर से कभी 10,000, कभी 20,000 तो कभी 50,000 रुपए गायब मिलते। इससे घर के मालिक काफी हैरान थे और आखिरकार उन्होंने अपनी परेशानी से निजात पाने के लिए अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया। फिर इसके बाद कैमरे में जो कुछ कैद हुआ उसकी तस्वीरें अब आप भी देख रहे हैं। जाहिर है ये नौकरानी के चोरी करते रंगे हाथों पकड़े जाने की तस्वीरें हैं। करीब 50,000 रुपए एक बारी में उसने चुराए थे, जो सबसे ज्यादा चुराए हैं और जिसके कारण मुझे पता चला, वरना अगर वो जो 500,000 रुपए की चोरी करती रहती तो घर में अक्सर पता नहीं चलता। अब आपको इन तस्वीरों के आगे की कहानी सुनाते हैं। चोरी करते यूं रंगे हाथों पकड़े जाने की तस्वीरें दिखाने के बाद नौकरानी के सामने अपना गुनाह कबूल कर लेने के सिवाय कोई चारा नहीं था। उसने गुनाह तो कबूल किया ही, साथ ही ये भी बताया कि उसके पास चुराए गए 59,000 रुपए घर में रखे हैं और कुछ रुपए वो अपने रिश्तेदार को ट्रांसफर कर चुकी है। अब मकान मालिक सेहरावत ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन जब पुलिस नौकरानी को गिरफ्तार करने और रुपए बरामद करने जय हिंद कैंप इलाके में पहुंची तो वहां उसे मुंह की खानी पड़ी। लोग नौकरानी के बचाव में पुलिस पर ही पथराव करने लगे और उन्हें घायल होकर लौटना पड़ा। यह और बात है कि अब चोरी के साथ साथ पुलिस ने पुलिस पार्टी पर हमला करने वालों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की है। लेकिन ये तस्वीरें गवाह हैं कि किसी पर भी आंख मूंद कर यकीन करना कितना नुकसानदेह हो सकता है। अमरदीप कुमार, दिल्ली, आज तक। और अब बात दिल्ली से दूर महाराष्ट्र के चंद्रपुर की यहां चोरी के लिए एक मॉल में घुसी एक महिला ने सारी हदें खत्म कर दी। साड़ी पहनी इस महिला ने बकायदा माल उड़ाने के लिए ही अपने कपड़ों में खुफिया जेबें सिला रखी थी और जैसे ही मौका मिला मॉल में रखे माल से जेबें फटने लगी। लेकिन इस बात से बेखबर कि उसकी हर करतूत भी कैमरे में कैद हो रही है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मौजूद एक शॉपिंग मॉल की हैं और इस वक्त इन तस्वीरों में दो महिलाएं कुछ खरीदारी करती दिख रही हैं। लेकिन कुछ देर तक इन तस्वीरों पर निगाह जमाए रखने से ही इनकी खरीदारी की असलियत साफ हो जाएगी। असल में साड़ी पहने ये महिला एक ऐसी चोरनी गैंग की सरगना है जो मॉल से माल उड़ाती है और इस वक्त ये दोनों यहाँ कुछ इसी इरादे से पहुंची हैं। ये एक एक कर मॉल में लगे रैक्स से सामान उठाती हैं और उसे अपने कपड़ों के बीच चोरी के इरादे से बनाए गए थैलों में डाल लेती हैं। और ऐसा एक बार नहीं कई बार होता है और इस तरह दोनों सैकड़ों रुपए के माल पर हाथ साफ कर देती हैं। एक बार फिर देखिए इस महिला की ये करतूत। साड़ी पहनी इस महिला के साथ मौजूद ये लड़की खुद तो कुछ चुराती हुई नहीं दिखती, लेकिन अपने बकेट में इक्का दुक्का सामान उठाकर वहां मौजूद बाकी लोगों को ये धोखा देने में जरूर लगी है कि वो यहाँ शॉपिंग करने के लिए पहुंची है। इस बीच एक लड़का भी उनके पास पहुंचता है, लेकिन वो भी इन्हीं का साथी है और सामान उठा कर शॉपिंग करने का इंप्रेशन जमाने में जुटा है। असल में ये लड़की इस महिला की भतीजी है और ये लड़का उसका बेटा। इस वक्त तो ये महिला और उसका गैंग चोरी करने में कामयाब हो गया, लेकिन जल्द ही सीसीटीवी तस्वीरों की बदौलत तीनों पकड़े गए। जाहिर है अब पुलिस इस चोर परिवार को जेल की हवा खिलाने की तैयारी में जुटी है। चंद्रपुर से विकास राजूरकर के साथ पंकज खेलकर, आज तक।